अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे और दूसरा नूरा कुश्ती जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में है वो जारी है। और अब ये नूरा कुश्ती क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, इसकी जो बुनियादी वजह है वो भी आपके सामने इस व्लॉग में रखेंगे। और दूसरा आपको बताएंगे आज जेन ज़ी की पहली कॉल है। आज इस वक्त मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। यहाँ पर 5 बजे जो है वो एक एहतजाज की कॉल दी गई है। इसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं डिपार्टमेंट्स के, वो यहाँ पर आएंगे और एहतजाज करेंगे। सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, इस पर अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। और आने वाले दिनों में क्या मज़ीद जो है वो हालात बिगड़ने का ख़दशा है, या हालात को कंट्रोल करने की कोई पॉलिसी जो है वो बनाई गई है या नहीं बनाई गई, या सारे मामलात जो हैं इनको गोली से हल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है वो कुछ एक फ़ेज़ उसका मुकम्मल हो चुका है और इसमें नून लीग ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। और कामयाबी फ़ार्म 45 वाली नहीं, फ़ार्म 47 वाली हासिल की गई है। और ये भी नून लीग के लिए आजकल बड़ी अहम कामयाबी समझी जाती है। दूसरा, मरीम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। कल चीफ मिनिस्टर ने अपनी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके कुछ टिकर्स जो हमारे सामने नज़रों से गुजरे वो आपके सामने रखेंगे कि मरीम नवाज़ साहब कहती हैं कि जो जमहूरियत का हुस्न है वो वोट की इज़्ज़त है। और जिस तरह वोट की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने किया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया और मरीम नवाज़ साहिबा ने किया, इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की गुज़श्ता तारीख़ में कहीं नहीं मिल सकती। जिस तरह 8 फरवरी 2024 को पीटीआई के मैंडेट पर डाका मारा गया, जिस तरह माँओं बहनों की सिरों से चादरों को खींचा गया, चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया, और जिस तरह हुकूमत ये बनाई पंजाब की और वफाक में, ये बाखूबी जो है वो सारे लोग जानते हैं, पाकिस्तान की आवाम जानती है। इसलिए तो इनको आवाम में अभी तक जो है वो इज़्ज़त नहीं है। और इज़्ज़त कैसे बहाल हो सकती है? इज़्ज़त जब आप आवाम के मैंडेट का एहतराम करेंगे, जब आप ख्वाजा साद रफ़ीक की तरह कहेंगे कि मैं हारा हूँ और ये मैं हार जो है तस्लीम करता हूँ। गुज़श्ता रात मीर साहब, हामिद मीर साहब के कैपिटल टॉक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने ये दावा किया था कि हमारे यहाँ बड़ा ये रवाज है कि जब कोई हार होती है किसी को, तो वो शिकस्त जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। काश मियाँ साहब ये मशवरा राना सनाउल्लाह साहब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को देते, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को देते, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बताते कि भाईजान आप यास्मीन राशिदा, जो यास्मीन राशिद है उससे हारे हुए हैं, अपनी हार तस्लीम करें, इसको कबूल करें। काश आपने अपने लीडर को ये मशवरा दिया होता, काश आपने मरीम नवाज़ साहिबा को ये मशवरा दिया होता, काश आपने मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं उनको ये मशवरा दिया होता, और अपने दीगर जो साथी हैं नून लीग के उनको भी ये मशवरा दिया होता। ये जो नुरा कुश्ती है आज़ाद कश्मीर में कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, नून लीग हुकूमत बनाएगी, क्या ये बड़ों का फैसला हो गया है कि नून लीग हुकूमत बनाएगी? बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीर है उसके भी चंद टिकर्स जो हैं वो आपके सामने रखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब कल जो बड़े इनकलाबी बने हुए थे, और यही बिलावल भुट्टो जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, जो 26वीं 27वीं तरमीम में हुआ, और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया, बिलावल भुट्टो साहब सबसे पहले तो आप सब से बड़े इस तमाम निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। अगर आपको शहबाज शरीफ के बिस्तर पर लेटने की इतनी ख्वाहिश ना होती तो आज आप शहबाज शरीफ के बिस्तर से आप उतर जाते, हुकूमत छोड़ देते। इत्तेहादी हुकूमत जो है, आपने जो मज़े लिए हैं, प्रोटोकॉल्स, चेयरमैन सेनेट आपका है, ऐवान सदर में आपका वालिद साहब बैठे हुए हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब, और मुख्तलिफ जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं सेनेट में, कौमी असम्बली में, उनके चेयरमैन जो हैं वो आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी। तो भाईजान आप अगर ये नूरा कुश्ती जो आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, 2000 हर इलेक्शन में, बल्कि 2024 की क्या बात करूँ, हर इलेक्शन में आप आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नून लीग के मुफाद में फैसले ना जाएँ, और आपने कल रियासत को भी एक शट अप कॉल दी है, तो ये ड्रामेबाजी बंद करें, इनकलाबी ना बने। अगर आपको इनकलाबी बनने का शौक़ है तो फिर आएँ, सड़कों पे आएँ, एहतजाज करें, आवाम को साथ लेकर निकलें, महंगाई मुकाओ मार्च करें। जिस तरह आप खान साहब के दौर में 3-4 रुपये पेट्रोल महंगा होता था, चीनी महंगी होती थी, आप जनाब कराची से हमजा शहबाज, मरीम नवाज़ साहिबा लाहौर से चलती थी कि महंगाई मुकाओ मार्च जो है उसको स्लोगन दिया जाता था। तो आज महंगाई की क्या सूरत हाल है? आज आम आदमी की पहुँच से 2 वक्त की रोटी जो है वो आपने छीन ली है, और आप इसके सबसे ज़्यादा बड़े मुजरम हैं, बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के। जब तक आपको कहा हुआ है कि आप शहबाज शरीफ साहब के बिस्तर पे लेटे रहें, आप लेटे रहेंगे। जब आपको कह दिया जाएगा कि आप शहबाज शरीफ के बिस्तर से आप उतर जाएँ, आपका टाइम पूरा हो गया, तो आप बखुशी उतर जाएंगे। इसलिए आवाम को बेवकूफ़ बनाना जो है वो छोड़ दें। आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आवाम के मैंडेट का बखूबी हमारे इदारों को एहतराम करना चाहिए, और दंगा फसाद जो है इसकी सियासत नहीं चलनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ग्रोह जो है उसमें कुछ दहशतगर्द दाखिल होते हैं, रियासती रीत को चैलेंज करते हैं, तो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मीरपुर में गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 25 से 30 अफराद, जो भी इतला अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इसमें 31 तकरीबन 25 से 30 लोग जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं। इसमें रेंजर एहलकार भी एक शहीद हुआ है। तो ये बड़ी
افسوسناک صورتحال ہے، اس پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور پاکستان کا سوچنا چاہیے، آزاد کشمیر کا سوچنا چاہیے، اس کو جموں کشمیر نہ بنائیں، اس کو آزاد کشمیر رہنے دیں اور عوام کی مینڈیٹ کا وہاں پر بھی احترام کیا جائے۔ پنجاب اور پاکستان کی طرح جو ہے وہاں الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ نورہ کشتی ہو رہی ہے، یہ عوام کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، یہ صرف وقتی مفاد کی جو ہے وہ لفظی گولہ باری، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔